स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं मॉक टेस्ट आपका करवा रहा हूं और एमएमआई का मैंने एक मॉक टेस्ट आपको मैं करा चुका हूं, जिसने आप लोगों ने देख लिया होगा। ये जो मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट नंबर 2 है बेटा, ठीक है बेटा, जिसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन मेरे पास है। तो जिन लोगों ने बेटा क्वेश्चंस को नहीं देखा है, जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं आता, तो यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जिससे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो उसके बारे में आपको तैयारी हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन आपको मैं बता दूं बेटा, एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, आपको सबको डेट पता चल चुकी है, कुछ ही दिन बाकी है बेटा। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को देखिए फटाफट, इसके आंसर्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, कई बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, कई बच्चों के 46 नंबर आए, कईयों के बेटा 48 नंबर भी आए हैं। तो इस तरह से बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसका रिजल्ट भी मैं बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा बेटा। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको सारी पीडीएफ और मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँगा बेटा, ठीक है बेटा। तो जिन लोगों ने बेटा नहीं देखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियोस को। मॉक टेस्ट नंबर 1 की वीडियोस भी है, एमएमआई की भी अवेलेबल है बेटा, और सीएनसी की भी अवेलेबल है, जाके सब लोग आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन रहिएगा और वहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा था आपके लिए कि रैंडम एरर किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कैन बी रिड्यूस बाय रिपीटिंग मेजरमेंट एंड टेकिंग द एवरेज, इंक्लूड्स example like zero error on the instrument scale, give rise to the scatter of values about a mean far away from the true value, and D all of these are correct। ठीक है बेटा। तो आप लोग को थोड़ा सा बेटा, हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश में समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी में आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको इतना तो ईजिली समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखी बेटा। तो रैंडम एरर की बात की, रैंडम एरर कौन सा ऑप्शन होगा बेटा सही इसमें से? कैन बी रिड्यूस बाय रिपीटिंग मेजरमेंट टेकिंग द एवरेज। जल्दी से बेटा आप लोग आंसर बताइएगा। तो ये भी होता है बेटा, रैंडम त्रुटि में क्या होता है बेटा, रिपीटिंग, कई बार 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 मेजरमेंट लेते हैं हम लोग और उसका एवरेज लिया जाता है। इंक्लूडिंग एग्जांपल लाइक जीरो एरर भी होती है बेटा, ये भी हमारा रैंडम एरर में आता है। गिव राइज टू स्कैटर ऑफ वैल्यू अबाउट मीन फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो तीनों ऑप्शन बेटा सही है, इसका मतलब ऑप्शन जो डी है हमारा, डी ऑप्शन सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? ऑप्शन जो डी है हमारा ये सही है पहला क्वेश्चन। सभी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड टेस्ट में पूछा गया था, एरर कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑन द फिजिकल सिस्टम बीइंग टेस्टेड। परीक्षण की जा रही भौतिक प्रणाली पर माप के कारण होने वाली त्रुटि है। कौन सी त्रुटि होती है? हिस्टेरिसिस एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, लोडिंग एरर। तो फटाफट बेटा आप लोग कमेंट करके आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए, क्योंकि बहुत काफ़ी बच्चों ने बहुत सही आंसर लगाया था और बहुतों का बेटा ये क्वेश्चन सही है, ठीक है बेटा। तो एरर कॉज बाय द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल सिस्टम बीइंग टेस्टेड इज कॉल्ड एन लोडिंग एरर। ध्यान रखिए बेटा, डी ऑप्शन इसका सही है। लोडिंग एरर होती है जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सभी लोग को? सेकंड का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। विच एरर आर अकर ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, टेम्परेचर और मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वोल्टेज, तापमान या उपकरण के यांत्रिक कंपन के उतार चढ़ाव में कौन सी त्रुटि होती है? सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर, नाइदर सिस्टमैटिक एरर नॉर रैंडम एरर। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। फ्लक्चुएशन जो वोल्टेज में होता है, तापमान में होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस में होता है, ठीक है बेटा। तो उनके उतार चढ़ाव से कौन सी त्रुटि होती है? सभी लोग को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है बेटा? रैंडम एरर। रैंडम एरर के कारण ही क्या होता है, हमारा जो त्रुटि होती है कई सारी हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएशन और टेम्परेचर के कारण होती है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था, जीरो एरर ऑफ ए माइक्रोमीटर इज। जीरो एरर जो माइक्रोमीटर की जो शून्य त्रुटि होती है वो कौन सी होती है? रैंडम एरर होती है, इंटरफेरेंस एरर, सिस्टमैटिक एरर, लोडिंग एरर। 4 ऑप्शंस दिए गए बेटा। सभी लोगों ने, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था और सभी लोगों ने इसका, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही लगाया है, ठीक है। मैंने देखा है सबका, कई बच्चों ने इसका आंसर सही लगाया है और मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा। जल्दी से कमेंट करिएगा बेटा, आंसर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सिस्टमैटिक एरर। तो ध्यान रखिएगा बेटा, सिस्टमैटिक एरर ही हमारा जीरो एरर माइक्रोमीटर का होता है। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन सी हमारा सही है, फोर्थ का, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर सिस्टमैटिक एरर। इनमें से कौन सी व्यवस्थित त्रुटि के लिए सही नहीं है? दे अराइज, पहला ऑप्शन, दे अराइज ड्यू टू एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज, रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन और इंक्रीजिंग द सैंपल साइज कैन एलिमिनेट देम। थर्ड ऑप्शन है दे आर रिप्रोड्यूसिबल इनएक्यूरेसीज दैट आर कंसिस्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन।
एंड डी ऑप्शन है दे अराइज फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। तो जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और मैं बता दूं बेटा, ये थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने ऑप्शंस दिए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश में समझना पड़ेगा, जितने भी हिंदी वाले बच्चे बेटा, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है आप लोग को एकदम हिंदी मिलेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी समझना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक एरर का कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो ये बेटा सिस्टमेटिक एरर, ए ऑप्शन भी सिस्टमेटिक एरर में आता है, सी ऑप्शन भी सिस्टमेटिक एरर में आता है, डी ऑप्शन भी सिस्टमेटिक एरर में आता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, क्योंकि रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस होते हैं और इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, ये हमारी रैंडम एरर का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिए बेटा, ये रैंडम एरर का होता है, तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को? ठीक है बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन, यथार्थता निर्भर करती है, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन ऑफ मेथड, गुड प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को बेटा एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा एमसीक्यू से रिलेटेड, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और इसमें कई बच्चों ने बहुत ही सही आंसर लगाया था। एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? एक्यूरेसी हमारी ऑल ऑफ द अबव बेटा, ऑप्शन डी जो हमारा सही है। प्रिसीजन पे भी डिपेंड करती है, मेथड पे भी, गुड प्लानिंग पे भी, तो तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 7th क्वेश्चन, द ट्रांसड्यूसर विच आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग वोल्टेज और करंट देमसेल्फ आर कॉल्ड। जो ट्रांसड्यूसर स्वयं वोल्टेज और धारा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर, एनालॉग। चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। सभी को पता होगा बेटा, बहुत बच्चों ने सही आंसर लगाया है। इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर कौन सा सही है बेटा? आंसर हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है बेटा, सभी को पता है जो अपने आप ही वोल्टेज ट्रांसमिट करते, जनरेट करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। प्रोटेक्टिव ट्यूब्स आर यूज्ड इन द थर्मोकपल। थर्मोकपल में रक्षक नलियों का इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, कोरोजन, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक थर्मल शॉक, या ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइएगा, प्रोटेक्टिव ट्यूब का जो हम लोग थर्मोकपल में यूज़ करते हैं, आप लोगों ने अगर थर्मोकपल को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप लोग प्रोटेक्टिव ट्यूब के बारे में जानते होंगे बेटा। इसमें बेटा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो कुछ ही बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। प्रोटेक्टिव ट्यूब की बात की जाए, जो थर्मोकपल में यूज़ की जाती है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए, कोरोजन को भी बचाने के लिए भी हम लोग, कोरोजन से बचाने के लिए भी हम लोग प्रोटेक्टिव ट्यूब का यूज़ करते हैं, रक्षक नलियों का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन जो डी है हमारा ये सही है। सभी लोगों को बेटा क्लियर हो रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसीलिए बेटा मैंने आपको हर एक सेक्शन से, हर एक लेसन से, हर एक चैप्टर से आपके लिए एक वीडियो लेके एक क्वेश्चंस लेके आऊँ, जिसमें आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी से होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में आया गया था बेटा, फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल के निम्नलिखित नियम हैं, होमोजीनियस लॉ ऑफ सर्किट, इंटरमीडिएट मेटल लॉ, इंटरमीडिएट लॉ ऑफ टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए। थर्मोकपल का ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा। थर्मोकपल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा वो लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में। इसका आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन डी। क्लियर हो रहा है बेटा? ये चारों जो ये जो तीनों लॉ होते हैं बेटा, होमोजीनियस लॉ ऑफ सर्किट, मेटल लॉ, लॉ ऑफ टेम्परेचर, तीनों लॉज हमारे थर्मोकपल में वैलिड होते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्लूइड मोस्ट सुटेबल फॉर लो प्रेशर मैनोमीटर इज। कम दाब वाले मैनोमीटर सबसे उपयुक्त द्रव कौन सा होता है? मरकरी, वाटर, मिनरल ऑयल, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैनोमीटर से रिलेटेड चीज़ों को जरूर पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ में लिए जाते हैं और ये भी हमारे सिलेबस में है बेटा। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। टेस्ट में बेटा काफ़ी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था। इसकी आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सही। ध्यान रखिएगा, मिनरल ऑयल जो खनिज तेल होता है हमारा, वो हमारा लो प्रेशर मैनोमीटर में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिएगा। द एक्चुअल साइज ऑफ बॉर्डन ट्यूब इज। तो बॉर्डन ट्यूब के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। बॉर्डन ट्यूब क्या होता है? बॉर्डन ट्यूब का वास्तविक आकार क्या होता है? तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। एलिप्टिकल, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, चार ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा। तो एक्चुअल साइज जो वास्तविक आकार होता है बॉर्डन ट्यूब का कैसा होता है? सभी लोग को पता होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एलिप्टिकल, ध्यान रखिएगा बेटा, एलिप्टिकल होता है, एलिप्स की फॉर्म में हमारा होता है बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है? 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके टेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में आया गया था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रजिस्टर फ्लो मीटर।
निम्नलिखित में से कौन सा अवरोध प्रवाहमापी नहीं है? न्यूटेटिंग डिस्क मीटर, हाइग्रोमीटर, वेंचुरी मीटर या थ्रॉट? जल्दी से बेटा सभी लोग आंसर बताइएगा। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर टेस्ट में बहुत ही सही बताया था और बहुत ही बच्चों का आंसर इसका सही है। जिनको नहीं पता है बेटा आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रेजिस्टेंस फ्लो मीटर कौन सा नहीं होता है? हाइग्रोमीटर तो होता है बेटा, वेंचुरी मीटर भी होता है, थ्रॉट भी होता है, लेकिन न्यूटेटिंग डिस्क मीटर ये आपने सुना होगा नाम, ये होता ही नहीं बेटा। ये ऐसा कोई डिस्क डिवाइस होती नहीं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस फ्लो मीटर में। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है बेटा। क्लियर हो रहा है सभी लोग को बेटा? ए ऑप्शन समझ में आ रहा है सभी लोग? इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लिक्विड पासेस थ्रू द कन्वर्जिंग पार्ट ऑफ द वेंचुरी मीटर, जब द्रव वेंचुरी मीटर के अभिसारी हिस्से से गुजरता है, स्पीड इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस? सेकंड ऑप्शन है बोथ स्पीड एंड प्रेशर इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज? डी ऑप्शन है बोथ स्पीड एंड प्रेशर डिक्रीजेज। तो जल्दी से बेटा आप लोग को कन्वर्जिंग पार्ट पता होना चाहिए। कन्वर्जिंग कौन सा पार्ट होता है आप लोग को? फिर ये जो पार्ट होता है, जो इनर पार्ट होता है, जो उसका डायमीटर बड़ा होता है, आउटर पार्ट का डायमीटर छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या बेटा आप देख सकते हैं, एरिया हमारा क्या है? एरिया ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर एरिया कम है तो स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो स्पीड हमारा बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा देख लीजिएगा बेटा? ए ऑप्शन सही दिख रहा है और बी ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है बेटा, सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब प्रेशर की बात की जाए, प्रेशर कैसे होगा? तो जब हमारा स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है इसमें घटता है। ठीक है बेटा, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, व्हेन द वेंचुरी मीटर पासेस थ्रू द कन्वर्जिंग पार्ट ऑफ द वेंचुरी मीटर, स्पीड इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज। ए ऑप्शन क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था वेंचुरी मीटर से रिलेटेड। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मेंट बाय सरफेस रफनेस? खुरदरापन से क्या तात्पर्य होता है? मिनट सक्सेशन ऑफ हिल्स ऑफ डिफरेंट वे हाइट, मिनट सक्सेशन ऑफ हिल्स एंड वैली ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड वेरिड स्पेसिंग, मिनट सक्सेशन ऑफ वैलीज एंड हिल्स ऑफ सेम हाइट एंड सेम गैप, मिनट सक्सेशन ऑफ वैलीज ऑफ डिफरेंट हाइट। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोगों को दे रखा है बेटा ऑप्शंस, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हिल्स मीन्स जो हमारे ऊंचे ऊंचे चीज़ होती है, हिल्स सभी लोगों को पता है बेटा। जो होता क्या, रफनेस में कुछ ऊपर होती है, कुछ चीज़ें नीचे होती है, तो ये वाले पार्ट को हिल कहते हैं और इस वाले पार्ट को वैली कहते हैं। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा इंग्लिश में भी तो उन लोग को पता होगा बेटा। ठीक है, तो मिनट सक्सेशन मीन्स ये हर मिनट में क्या होता है? सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक हिल्स होते हैं क्या, या सक्सेशन में लगातार हिल्स होते हैं, वैली होती है, अलग अलग हाइट की होती है, वैलिड स्पेसिंग के साथ होती हैं, अलग अलग दूर दूर होती हैं, या वैलीज और हिल्स सेम हाइट की होती हैं, एक ही ऊंचाई में होती है, गैप भी सेम होता है, या वैलीज होती हैं जिनमें अलग अलग डेप्थ में होती हैं। तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। मिनट सक्सेशन होती है हिल्स और वैलीज की अलग अलग हाइट की होती हैं और स्पेस भी जो उनके बीच में गैपिंग होती है वो भी अलग अलग होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा सभी लोग, इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो भी है वैलीज और हिल्स के बीच में स्पेसिंग होती है अलग होती है और इनके बीच में जो मिनट सक्सेशन होते हैं हिल्स और वैलीज होती हैं एक ही साथ में। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस रफनेस? सतह खुरदरापन के मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैन बी इजिली मेजर्ड, द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट इज परपेंडिकुलर टू द ले, द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट इज पैरेलल टू द ले, द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस मार्किंग। तो जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। सभी लोगों को पता होगा जब सरफेस रफनेस की मेजर की जाती है तो जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट होता है बेटा वो परपेंडिकुलर होता है लेके। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने अगर सरफेस रफनेस को अच्छे से पढ़ रखा हो, सतह परिष्करण, ठीक है, सतह परिष्करण को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा हो रफनेस को, तो आप लोग इसका आंसर सही से दे सकेंगे। ठीक है बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया ऑफ गुड बियरिंग सरफेस? निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी असर वाली सतह का मानदंड है? ठीक है बेटा, पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव पीक रफनेस, पॉजिटिव स्टार्टअप लेंथ। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें कुछ ही बच्चों का आंसर सही आया है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो क्राइटेरिया ऑफ गुड बियरिंग सरफेस होता है नेगेटिव स्क्यू जब होगा, नेगेटिव हमारे एंगल्स होते हैं, स्क्यू होते हैं, तब उस केस में हमारा जो गुड बियरिंग सरफेस हमारी क्राइटेरिया फॉलो होता है। ठीक है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों को इसका भी आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज फॉर रबिंग ऑन द सरफेस टू बी इंस्पेक्टेड इन स्क्रैच इंस्पेक्शन?
खरोंच निरीक्षण में निरीक्षण के लिए सतह पर रगड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा बेटा। सॉफ्टर मटेरियल, हार्ड मटेरियल, प्लास्टिक, लेड बेबिट। तो जल्दी से बेटा ध्यान करके आंसर बताइए। स्क्रैच इंस्पेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। सरफेस फिनिश में क्या होता है, मेथड्स होते हैं सरफेस रफनेस को चेक करने के, उसमें स्क्रैच मेथड को, स्क्रैच इंस्पेक्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल जो इंस्पेक्शन में यूज़ नहीं करते, स्क्रैच इंस्पेक्शन में, इंस्पेक्शन के दौरान, तो जो मटेरियल यूज़ नहीं करते वो होता है हमारा हार्ड मटेरियल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा, सॉफ्टर मटेरियल का ही यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, बेबिट्स का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हार्ड मटेरियल का यूज़ नहीं करते बेटा। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया था, कुछ ही बच्चों का आंसर इसका सही था 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था टेस्ट में, द फंक्शन ऑफ स्किड इन द स्टाइलिस ऑफ द सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सतह की रुक्षता मापने वाले यंत्र के स्टाइलिस में लगे स्किड का कार्य होता है टू मेक इंस्ट्रक्शन फॉर मेजरिंग, मेकिंग फाइन ज्योमेट्रिक रिकॉर्ड्स, मैग्नीफाइंग द मूवमेंट ऑफ स्टाइलिस, एनालाइजिंग द ऑब्टेन्ड सेक्शन। क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है बेटा। स्किड और स्टाइलिस आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ रखा होगा, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है बेटा। तो स्किड और स्टाइलिस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये सरफेस रफनेस वाले हमारे चैप्टर है, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ ही बच्चों का आंसर इसका सही था, ठीक है बेटा। तो इसके आंसर की बात की जाए, जो स्किड यूज़ किया जाता है स्टाइलिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो ये होता है टू मेक इंस्ट्रक्शन फॉर मेजरिंग। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को, ऑप्शन ए सही है। स्किड का यूज़ हम लोग करते हैं सरफेस मेजरिंग में, ताकि इंस्ट्रक्शंस को देख सकें मेजरिंग करने के लिए, ठीक है बेटा। कुछ ही बच्चों का आंसर सही है ये क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया सरफेस रफनेस से, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। द सरफेस रफनेस ऑन अ ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक ड्राइंग पर सतह खुरदरापन द्वारा दर्शाया गया है, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जिगजैग लाइन। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तक का बता दूं बेटा, ये जो हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है सॉल्यूशन का, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है बेटा। सरफेस रफनेस ड्राइंग में जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से। ध्यान रखना बेटा सभी लोग, ट्रायंगल से हम लोग इस तरीके से शो करते हैं ना बेटा, ये एरो होता है हमारा, तो ये हमारा ट्रायंगल ही होता है। इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है ऑप्शन, ठीक है, सभी को पता होगा आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा टेस्ट में। टॉमिल्सन रिकॉर्डर इज यूज फॉर द मेजरमेंट। हर बार मैं आपको बता दूं बेटा, पिछले में भी मैंने टॉमिल्सन रिकॉर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछ रहा हूँ। टॉमिल्सन रिकॉर्डर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। टॉमिल्सन रिकॉर्डर एक उपकरण है जिसका उपयोग सतह की मापने के लिए किया जाता है। क्या मापते हैं बेटा, फ्लैटनेस, फिनिश, परपेंडिकुलरिटी, कर्वेचर। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोगों ने इसका आंसर, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया था इसका। इसकी बात की जाए, टॉमिल्सन रिकॉर्डर जो मेजर करता है बेटा, वो क्या मेजर करता है, परपेंडिकुलरिटी। ध्यान रखना बेटा सभी लोग, सी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को। टॉमिल्सन रिकॉर्डर के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको चीज़ों को पढ़ लीजिएगा कि आपके सिलेबस में दे रखा है। तो 28 का आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए थर्मल डिटेक्टर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मल डिटेक्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर से रिलेटेड। तो थर्मिस्टर, पायरोमीटर, थर्मोकपल, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए बेटा, थर्मल डिटेक्टर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो थर्मल डिटेक्टर की बात की जाती है तो बेटा, थर्मल डिटेक्टर का जो यूज़ किया जाता है वो थर्मिस्टर में भी करते हैं, पायरोमीटर में भी करते हैं, थर्मोकपल में भी करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन डी सही है। क्लियर हो बेटा, इजी क्वेश्चन था, सभी को पता होगा इसका आंसर, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया इसका क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो टेस्ट में पूछा गया था। ओडोमीटर, ओडोमीटर इज यूज टू मेजर। ओडोमीटर का उपयोग, अब आप लोगों ने अगर ओडोमीटर का नाम नहीं सुना होगा तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेकार होने वाला है। जिन लोगों ने ओडोमीटर के बारे में पढ़ रखा है तो वो लोग आंसर दे सकेंगे। ओडोमीटर इज यूज टू मेजर थ्रेशोल्ड ऑर्डर ऑफ गैसेस, कंपोजिशन ऑफ गैसेस, डिस्टेंसेज, नन ऑफ दीज। चार ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, आप लोग को जल्दी से एक आंसर कमेंट कीजिएगा। कुछ ही बच्चों ने इसका आंसर दिया क्योंकि ओडोमीटर के बारे में बहुत बच्चे नहीं जानते हैं ओडोमीटर होता क्या है बेटा। तो आप लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ मेज़र करता है, कहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। आंसर की बात की जाए तो आंसर कौन सा सही है, डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा बेटा, डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओडोमीटर, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लीजिएगा जो टेस्ट में पूछे, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी प्रोफाइल इन द बाउंड्री लेयर। सीमा
परत में वेग प्रोफाइल खोजने में उपयोगी उपयंत्र है? हॉट वायर एनेमोमीटर, रोटामीटर, बॉर्डन गेज, टरबाइन मीटर। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएं कि वेलोसिटी प्रोफाइल बाउंड्री लेयर में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। हॉट वायर एनेमोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग बाउंड्री लेयर पर वेलोसिटी प्रोफाइल को मेजर करने के लिए। ठीक है बेटा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट इसीलिए मैं आपको ले करा रहा हूँ ताकि आप लोग सभी इंस्ट्रूमेंट को याद रखें। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 24 जो है वो भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वैक्यूम, निर्वात को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? एलवीडीटी, एनीमोमीटर, पिरानी गेज, रोटामीटर। अच्छा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने वैक्यूम के बारे में पढ़ रखा होगा तो बता सकेंगे बेटा। अगर हम इस वैक्यूम की बात की जाए तो वैक्यूम हम पिरानी गेज से मेज़र करते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी क्लियर हो रहा है बेटा सभी को, सही है ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, पिरानी गेज हमारा वैक्यूम मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है टेस्ट में एलवीडीटी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आखिरी पूछा गया है। एलवीडीटी मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर ट्रांसड्यूसर। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा क्या होता है। 1 प्राइमरी कॉयल होती है, 2 सेकेंडरी कॉयल, 2 प्राइमरी कॉयल, 1 सेकेंडरी कॉयल, 1 प्राइमरी कॉयल, 1 सेकेंडरी कॉयल, 2 प्राइमरी कॉयल एंड 2 सेकेंडरी कॉयल। तो सभी लोग को पता होगा बेटा इसका आंसर एलवीडीटी में क्या यूज़ करते हैं। एलवीडीटी में कितना यूज़ करते हैं बेटा? 1 प्राइमरी 1 सेकेंडरी है कि 1 प्राइमरी 2 सेकेंडरी? अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी आंसर की बात की तो आंसर क्या है? 1 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी कॉयल। ध्यान रखिएगा बेटा, एलवीडीटी में जो एलवीडीटी की फुल फॉर्म सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है हमारा? 1 प्राइमरी कॉयल एंड 1 सेकेंडरी कॉयल। ऑप्शन सी सही है। ठीक है बेटा, तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके टेस्ट में और इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, तैयारी करते रहिएगा। मॉक टेस्ट और भी इसी तरीके से पूछता रहूँगा मैं, जिससे आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिन लोगों ने नहीं दिया बेटा फिर से पढ़ लीजिएगा। आप लोग बुक के थ्रू जरूर पढ़िए। हमारे MCQs में हमने क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, बहुत सारी वीडियो से आप लोग दोबारा देखिए, वीडियोस को याद करिए, क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन को, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है बेटा, आपके पास 1.5 घंटे का ही समय रहेगा। ठीक है, 90 मिनट्स का समय रहेगा, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, तो जितनी अच्छी आपकी तैयारी रहेगी उतना ही जल्दी आपका पेपर होगा, नहीं तो बेटा आप लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस करते रहिएगा और अब जल्दी मैं आपका ये जो आपको सेशन कराया है इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी पब्लिश करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेस्ट देते रहिएगा। टीचमेंट ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसपे आप लोगों को टेस्ट दे ही रहे हैं, आप लोग को पता है मैक्सिमम बच्चों को। और जिनको नहीं पता है बेटा वो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वीडियोस को देखते रहिएगा। सारे सब्जेक्ट्स के MMI की वीडियो अवेलेबल है, CNC के वीडियो अवेलेबल है, टूल इंजीनियरिंग के अवेलेबल है, और भी जो भी सब्जेक्ट्स आपके चलते हैं मैकेनिकल ब्रांच में सबके वीडियोज़ अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।